ओ रामं कमरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिज नयनं देवमुरवीसरूपं सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कौलव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृति योऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य द्व्यधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना, यह सब वर्णन वर्णित है। लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यम् उक्तं श्रुत्वा स राघवः संदधे परवीरघनो धनुरादाय वीर्यवान। लक्ष्मण की कही हुई इस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। रावणाय सरान् घोरान् विससर्ज च मुमुखे अथान्यरथमास्थाय रावणो राक्षसाधिपः अभ्यधावत काकुत्स्थं स्वर्भानुरिव भास्करम्। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके इन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमैसरै आजघान महाशैलम धाराभिरिव तो यदह। दशमुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह बींधने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारावाहिक वृष्टि करता है, धारा प्रवाह वृष्टि करता है। दीप्त पावक संकासै सरई कांचन भूषणई अभ्यवर्षत रणे रामो दशग्रीवम समाहितः। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्रचित्त हो रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य स राक्षसः न समं युद्धमित्याहुर् देव गंधर्व किन्नराः। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर चढ़ा हुआ है।
ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। यह आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। ततो देववर श्रीमान् श्रुत्वा तेषां वचोमृतम् आहूय मातलिं सक्रो वचनं चेदमब्रवीत्। उनकी ये अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने अपने दूत सारथी मातली को बुलाकर कहा, रथेन मम भूमिष्ठम शीघ्रं पाहि रघुत्तमं आहूय भूतलं जातः गुरुदेव हितं महत्। सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। इत्युक्तो देवराजेन मातलिर्देव सारथिः प्रणम्य शिरसा देवम ततो वचनम अब्रवीत्। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, शीघ्रं यास्यामि देवेंद्र सारथ्यं च करोम्यहं ततो हयैश्च संयोज्य हरितैस्यन्दनोत्तमम्। देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। ततः कांचन चित्रांगः किंकिणी शतभूषितः तरुणादित्य संकाशो वैदूर्यमयकुबरः सदस्वै कांचना पीडैर्युक्तः श्वेत प्रकीर्णकै हरिभिः सूर्य संकाशैर् हेमजाल विभूषितैः रुक्म वेणुध्वजः श्रीमान् देवराज रथो वरः देवराजेन संदिष्टो रथमारुह्य मातलिः अभ्यवर्तत काकुत्स्थो मवतीर्य त्रिविष्टपात्। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव सुवर्णमय रथ के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदूर्य मणि नीलम जड़ी गई है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले सुवर्ण जाल से विभूषित तथा सोने के साज बाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हुए हैं और उन घोड़ों को श्वेत चादर में, उन घोड़ों को श्वेत चमर आदि से अलंकृत किया गया है तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है। उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। अब्रवीत् च तदा रामं संप्रतोदो रथे स्थितः प्राञ्जलिर्मातलिर्वाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः। सहस्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, सहस्राक्षेण काकुत्स्थ रथोऽयं विजयायते तत्तस्तव महासत्व श्रीमन् शत्रुनिवरहणा। महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। इदमैन्द्रं महच्चापं कवचं चाग्निसन्निभं सराश्चादित्य संकाशा शक्तिश्च विमला शिवा।
यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है, तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। आरुह्ये मम रथम वीर राक्षसं जहि रावणं, मया सारथिना देव महेंद्र इव दानवान। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। इत्युक्तः संपरिक्रम्य रथम तमभिवाद्य च आरुरोह तदा रामो लोकान लक्ष्म्या विराजयन्। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे। तद बभौ चाद्भुतम युद्धम द्वैरथम रोमहर्षणम रामस्य च महाबाहु रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सगांधर्वेण गांधर्वम दैवम दैवेन राघवः अस्त्रम राक्षस राजस्य जगान परमास्त्रवेद। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और दैव अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर दिया। अस्त्रम तु परमं घोरम राक्षसं राक्षसाधिपः ससर्ज परम क्रुद्धः पुनरेव निशाचरः। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। ते रावण धनुर्मुक्ता सरा कांचन भूषणा अभ्यवर्तन्त काकुत्सम सर्पा भूत्वा महाविशा। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविषैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। ते दीप्तवदना दीप्तम वमंतो ज्वलनम मुखै राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्या भयानका। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही समान आने लगे। तैर्वासुकी समस्पर्शैर दीप्त भोगैर महाविषयी दिशश्च संतता सर्वा विदिशश्च समावृता। उसका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। तान् दृष्ट्वा पन्नगान् रामः समापतत आहवे अस्त्रं गारुत्मतं घोरम्। तान् दृष्ट्वा पन्नगान् रामः समापतत आहवे अस्त्रं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहम्। श्लोक 24। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुडास्त्र को प्रकट किया। ते राघव धनुर्मुक्ता रुक्म पुंखा शिखि प्रभा सुपर्णा कांचना भूत्वा
विचेरुः सर्पशत्रवः। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। ते तान सर्वान सरान जघनुः सर्परूपान महाजवान सुपर्ण रूपा रामस्य विशिखा कामरूपिणः। श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अभ्यवर्षत् तदा रामं घोराभिः सर्ववृष्टिभिः। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षस राज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। ततः सहस्रेण राममक्लिष्टकारिणम् अर्दयित्वा सरौघेन मातलिं प्रत्यविध्यथ। मातलिं प्रत्यविध्यत। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को ही अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। चिच्छेद के तुम उद्देश्य सरेणैकेन रावणः गप्पातयित्वा रथोपस्थे रथात् केतुं च काञ्चनम् ऐन्द्रानपि जघानास्मान् सरजालेन रावणः। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी क्षत विक्षत कर दिया। विषेदुर्देव गंधर्व चारणा दानवैः सह राममार्तं तदा दृष्ट्वा सिद्धाश्च परमर्षयः व्यथिता वानरेन्द्राश्च बभूवुः सविभीषणाः। यह देख देवता गंधर्व चारण तथा दानव विषाद में डूब गई। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर यूथपति भी बहुत दुखी हो गई। रामचंद्रमसं दृष्ट्वा ग्रस्तं रावण राहुणा प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियां समाक्रम्य बुधस्तस्थौ प्रजानामहितावहः। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह जिसके देवता प्रजापति हैं उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारक हो गया। सधूम परिवृत्तोर्मि प्रज्वलन्निव सागरः उत्पपात तदा क्रुद्धः प्रसन्निव दिवाकरम्। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्य देव को छू लेना चाहता है। शस्त्रवर्णः सुपरुषो मंदरश्मिर्दिवाकरः अदृश्यत कबंधांकः संसक्तो धूमकेतुना। सूर्य की किरणें मंद हो गई, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संसक्त
दिखाई देने लगा। कौशलानां च नक्षत्रम व्यक्तमिन्द्राग्निदैवतम् आहत्याङ्गारकस्तस्थौ विशाखमपि चांबरे। आकाश में इक्ष्वाकु वंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। दशास्यो विंशति भुजः प्रगृहीत सरासनः अदृश्यतः दशग्रीवो मैनाक इव पर्वतः। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा न शक्नोदभिसन्धातुं सायकान् रणमूर्धनि। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त यानी आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। सकृत्वा भ्रिकुटिं क्रुद्धः किंचित संरक्तलोचनः जगाम सुमहाक्रोधम निर्दहन्निव राक्षसान्। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। तस्य क्रुद्धस्य बदनम दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेषु प्राकंपत च मेदिनी। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंह शार्दूलवान् शैलः संचचाल चलद्रुमः बभूव चापि क्षुभितः समुद्रः सरितां पतिः। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र भी, समुद्र में ज्वार आ गया। खराश्च खर निर्घोषा गगने परुषा घना औत्पातिकाश्च नरदन्तः समन्तात् परिचक्रमुः। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। रामं दृष्ट्वा सुसंक्रुद्धं उत्पातांश्चैव दारुणान् वित्रेषु सर्वभूतानि रावणस्याभवत् भयम्। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और रावण के भीतर भी भय समा गया। विमानस्थास्तदा देवा गंधर्वाश्च महोरगा ऋषिदानव दैत्याश्च गरुत्मन्तश्च खेचराः ददृशुस्ते तदा युद्धं लोक संवर्त संस्थितं नाना प्रहरणैर्भीमै सूरयो संप्रयुध्यतो। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्धपरायण सूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोकों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। ऊचुस्सुरासुरा सर्वे तदा विग्रहमागता प्रेक्षमाणा महायुद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टवत्। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्तिभाव से हर्षपूर्वक बात करने लगे।
दशग्रीवं जयेत्याहुः असुरा समवस्थिता देवा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। एतस्मिन्नन्तरे क्रोधात् राघवस्य च रावणः प्रहर्तु कामो दुष्टात्मा प्रसन्न प्रहरणम महत्। इसी समय दुष्ट आत्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वज्रसादं महानादं सर्वशत्रु निबर्हणं शैलशृंग निभैकूटैश्चित्त दृष्टि भयावहम् सधूममिव तीक्ष्णाग्रं युगान्ताग्निचयोपमम् अतिरौद्रमनासाद्यं कालेनापि दुरासदम्। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थीं। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि शिरा के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। त्रासनम सर्वभूतानां धारणं भेदनं तथा प्रदीप्त इव रोषेण शूलं जग्राह रावणः। उसका नाम था सूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। तच्छूलम परम क्रुद्धो जग्राह युधि वीर्यवान अनेक अनीकै समरे सूरै राक्षस परिवारितः। समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त सूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम संरक्त नयनो रोषात् स्वसैन्योमभिहर्षयन्। इस प्रकार उसे ऊपर उठाकर उस विशाल काय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। पृथ्वीं चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशस्तथा प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः। राक्षस राज रावण की उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। अतिकायस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः सर्वभूतानि वित्रेषु सागरश्च प्रचुक्षुभे। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर ने भैरवनाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरवनाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। सगृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद रावणो महत् विनद्यो सुमहानादम् रामम परुषमब्रवीत। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, शूलोयम वज्रसारस्ते राम रोषान्मयोद्यतः तव भ्रातृसहायस्य सद्य प्राणान् हरिष्यति। राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। रक्षसा मध्य सूराणाम निहतानाम चमू मुखे त्वाम निहत्य रणश्लाघिन करोमि तरसा समम।
युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो सूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तो मैं भी पहुंचा दूंगा। तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वाम् एष शूलेन राघव, एवमुक्त्वा सचिक्षेप तच्छूलम राक्षसाधिपः। रघुकुल के राजकुमार ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। तद रावण करान मुक्तम विद्युन्माला समावृतम अष्टघंटम महानादम वियद्गतमसोभत। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। तच्छूलम राघवो दृष्ट्वा ज्वलंतम घोर दर्शनम ससर्ज विशिखान रामश्चापमायम्य वीर्यवान। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। आपतंतम सरौघेन वारयामास राघवः, उत्पतंतम युगान्ताग्निम जलौघैरिव वासवः। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। निर्ददाह सतान बाणान रामकार मुख निसृतान रावणस्य महान शूलः पतंग निव पावकः। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। तान दृष्ट्वा भस्मसात् भूतान शूल संस्पर्श चूर्णितान सायकानंतरिक्षस्थान राघव क्रोधमाहरत। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मेरे सायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। सताम मातलिनानीताम शक्तिम वासव सम्मताम जगराह परम क्रुद्धो राघवो रघुनंदना। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। सातोलिता बलवता शक्तिर्घंटा कृतस्वना नभ प्रज्वालयामास युगान्तोल के वस प्रभा। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्नः शक्त्या महान् शूलो निपपात महाद्युतिः। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक हो और निस्तेज होकर वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। निर्विभेद ततो बाणैर हयानस्य महाजवान रामस्तीक्ष्णैर महावेगैर वज्रकल्पैरजिह्मगैः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। निर्विभेदो रसितदा रावणम निशितै सदै राघव परमायत्तो
ललाटे पत्रिभिस्त्रिभिः। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। सशरैर्भिन्न सर्वांगो गात्र प्रसृत शोणितः राक्षसेन्द्र समूहस्थः उल्लासोक इवा बभौ। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए, उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। सरामबाणैरतिविद्धगात्रो निशाचरेन्द्रः क्षतजार्द्रगात्रः जगाम खेदं च समाजमध्ये क्रोधम चक्रे सुभृशम तदानीम। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे द्व्यधिक शततमः सर्गः सम्पूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।